जो पत्नी उसकी चिता में जल जाती है उसके मृत शरीर के साथ, उसको ज्यादातर सती लोग जानते हैं। लेकिन सती की ये सबसे ऊपरी परिभाषा है, जैसे का माने कबूतर। अंदर की परिभाषा क्या है? तीनों माताओं का चरित्र हम संक्षेप में, पहले भरत जी गए तो कौशल्या अम्बा के चरण पकड़े हुए, और कौशल्या अम्बा के चरण पकड़ करके क्या कहते हैं कि हे माता जी, अपने पिता की मृत्यु का कलंक इस अभागे भरत के सिर पर लग चुका, और अपने बड़े भाई और भाभी को वन भेजने का कलंक भी मेरे ऊपर लग चुका है। तो क्या आप चाहते हैं आपकी मृत्यु का कलंक इस अभागे भरत के सिर से आ जाए? हमारे भैया जब पूछेंगे कि तब तो मैं नहीं था जब पिताजी की मृत्यु हुई, लेकिन जब माताएं सती हुई तब तो तुम थे। तो क्या आप चाहती हैं कि आपकी मृत्यु का कलंक भी मैं भोगूं? अब माता थोड़ा चकित हुई, तो उन्होंने कहा कि आप तो ज्ञान की जन्मी है, कौशल्या अम्बा जो है वो ज्ञान स्वरूप, और ज्ञान का एक स्वरूप होता है कि जिस व्यक्ति को ज्ञान का उदय हो जाता है उसके जीवन के सारे पाप कर्म अपने आप चल जाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम के लेते ही होत पाप को नाश, और जैसे सिंची आग की परे पुरानी घास। तो जैसे ही ज्ञान का जन्म होता है व्यक्ति के जीवन में, उसके जीवन में कोई पाप कर्म नहीं रहते, उसको अपने शरीर को जलाने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? कि उसके सारे संस्कार, उसके सारे कर्म, उसके सारे पाप धुल चुके होते। जैसे सन्यास होता है ना, जो सन्यासी महापुरुष होते हैं उनके जीवन में दो विशेषताएं होती हैं। ज्ञान की विशेषता क्या है? किसी ने कहा कि हम सन्यास लें, गोस्वामी जी से पूछा, तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारा अंतःकरण ज्ञान की आग में पक गया हो तो सन्यास लो, और नहीं तो तुम सन्यास के आश्रम को कलंकित करोगे। आज क्या हो रहा है कि ज्यादातर रंग लेने वाले कपड़े आश्रम बना करके सन्यास नहीं है। जैसे घड़ा है ना, मिट्टी का घड़ा बनाया जाता है, आप सब लोग जानते हैं। तो मिट्टी के घड़े में जल कब आता था? जब पहले उसे पानी से आकृति दी जाती है, और इसके बाद उसको आग में डाला जाता है। दोनों चीजें जरूरी है। पानी ना होगा तो घड़ा ना बनेगा, और आग ना होगा तो कुएं में डालोगे तो जल जाएगा। तो ज्ञान है आग और भक्ति है पानी। तो जब भक्ति से हमारा अंतःकरण एक आकृति ले ले और ज्ञान की आकाश को जला ले, तो जीवन का जल, जीवन का अमृत उसमें रहेगा। तो कौशल्या अम्बा के चरण पकड़ करके उन्होंने कहा कि माता जी, आपने तो ईश्वर को जन्म दिया है, और आप तो जानती हैं कि सती होने का अर्थ केवल ये नहीं है कि पति के साथ मर जाए। सती होने का अर्थ ये है कि पति के जितने भी अधूरे काम रह गए उनको विषय भोग से दूर रहते हुए, संसार में विषय की आग में तो सब जल जाते हैं, पर विषय भोग से दूर रहते हुए, पति की विरह की आग में जलते हुए, पति के अधूरे कामों को पूरा करना सती होना है। तो आप ऐसा करो कि हमारे पिताजी का संकल्प क्या था? तो कौशल्या अम्मा ने कहा कि श्री राम का गद्दी में बैठा है। तो उन्होंने कहा कि क्या मुझ में अकेले इतनी सामर्थ्य है कि मैं वापस चित्रकूट से अयोध्या ले आऊं और उन्हें गद्दी में बैठाऊं? तो आप ऐसा करो कि आप इस शरीर को भस्म करके मुझे आशीर्वाद दो कि मैं पिता के अधूरे काम को पूरा कर सकूं
और आप सच्ची सती होने की महिमा स्थापित करें। यह सती होना। अब सुमित्रांबा के चरण पकड़ लिए, कौशल्याम्बा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर लिया। सती का एक भाव देखा। अब सुमित्रांबा के चरण पकड़े तो सुमित्रांबा से क्या कहते हैं कि माता, आपने जब लक्ष्मण को विदा किया था तो लक्ष्मण को क्या आशीर्वाद दिया था? देखिए, संसार में कोई भी मां होगी तो उसका पुत्र अगर 14 वर्ष के लिए बन जा रहा है तो वो क्या कहेगा कि बेटा बन को जा रहे हो तो अपना ख्याल रखना। पिता का भी इस बात का ख्याल नहीं रखता कि पुत्र ने क्या खाया। वो दिन भर में काम करके लौटेगा तो बाप पूछेगा कि तुमने क्या कमाया, खाने की चिंता नहीं करता। और माँ ना पूछेगी तुम क्या कमा करके आए। माँ कहती है कि तुमने खाना खाया खाने खाया। माँ का स्वभाव है भोजन का और पिता का स्वभाव है राजा बनना। वो हर पिता चाहता है कि हमारा पुत्र राजा बने। तो सुमित्रांबा क्या करती हैं कि जब लक्ष्मण जी जा रहे हैं, देखिए सतियां कैसी होती हैं। तो सुमित्रांबा ने एक बार भी नहीं कहा कि बेटा वन में जाना तो अपना ख्याल रखना। क्या कहते हैं? जय राम बन लाहि कलेशु और सोई सोई करे है। तुम्हारे रहते हुए राम को कष्ट ना हो, ये ध्यान रखना। अब आप देखिए, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी। संक्षेप से हमें सती की परिभाषा बताने का प्रयास किया। लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई और हनुमान जी बूटी लेकर जा रहे हैं तो भरत जी ने बाण मार दिया, तभी तो गिरे। और जब शक्ति लग गई